अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स का को एनालाइज़ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब मार्केट की नई डायरेक्शन क्या होगी और इस वक्त इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं। ठीक है, कुछ बेसिक इंडिकेटर्स मैंने इस वक्त खोल लिए हैं और इस वक्त अगर देखा जाए इंडेक्स जो है जो बंद हुआ है 43,550 पे बंद हुआ है। ठीक है, हम इस वक्त जो है इसको डेली ग्राफ, आवर्ली और वीकली ग्राफ पे एनालाइज करेंगे और फिर इन सब का कॉम्बिनेशन बना के एक हम समरी बताएंगे कि इस वक्त मार्केट की डायरेक्शन क्या है और हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इस वक्त सेल ऑल कर देना चाहिए 100% फ्री कैश, या हम लोग को इस वक्त स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, या हमें इस वक्त बाइंग करनी चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग एंड में डिसाइड करेंगे। अभी हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अर्ली चार्ट पे बात करते हैं। अर्ली चार्ट एक छोटा चार्ट होता है और ये एक शॉर्ट टर्म वालों के लिए होता है, डे ट्रेडर्स के लिए होता है। सही है, और जो डे चार्ट होता है ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए होता है, वीकली इन्वेस्टर या 1-2 महीने वाले या 15 दिन वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोग के लिए होता है। और जो वीक का चार्ट होता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। लॉन्ग टर्म से मुराद है कि 3-4 महीने की होल्डिंग, 6 महीने की होल्डिंग, इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम इन सबको देखेंगे और ओवरऑल फिर हम समरी बनाएंगे। तो अगर हम अर्ली चार्ट की बात करें तो अर्ली चार्ट पे इस वक्त जो इंडिकेटर्स मेरे पास हैं, मैं अभी इस वक्त खैर इंडिकेटर्स की तो ट्रेडिंग नहीं दे रहा, लेकिन मैं बस ऊपर से मैं जल्दी से बता दूंगा कि एक मेरा ये इंडिकेटर है चैगिन ऑसिलेटर। ये इस वक्त जो है ना कोई ख़ास इंडिकेशन दे नहीं रहा। इसने 5 जुलाई आज की तारीख में 12 बजे इसने जो है ना सेल कॉल बता दी थी कि भाई अब ये जो है ना मोमेंटम इसका वीक हो गया। लेकिन ये अर्ली पे ये सही काम नहीं करता, तो इसको हम इस वक्त इग्नोर करेंगे। ठीक है, आरएसआई की बात करें, आरएसआई की बहुत ज़्यादा ओवरबाउट हो चुकी थी, बहुत हाई आरएसआई थी और अभी इस वक्त ये नीचे की तरफ जा रही है। एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी इंडिकेटर भी हमें इस वक्त बता रहा है कि ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, ये तो कन्वेंशनल इंडिकेटर्स हो गए ऑलरेडी। इसके अलावा कुछ मैंने मूविंग एवरेज लगाई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो ये हमारे पास 3 मूविंग एवरेजेस हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ डार्क ताकि आप लोग को नजर आए। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्रीन वाला कर्व है ये मूविंग एवरेज 20 है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20। और ऑरेंज वाला जो कर्व है वो 100 है और रेड वाला कर्व जो है वो 200 है। सही है, अच्छा, इससे इसमें हो क्या रहा है, इसको मैं ये इसकी टेक्निकल की ट्रेनिंग में नहीं दे रहा हूँ, मैं बस समरी बता रहा हूँ। इसमें ये हो रहा है कि इस वक्त अर्ली चार्ट के मुताबिक अभी इंडेक्स स्टिल जो है ना अपने अप ट्रेंड में मौजूद है। यानी कि इससे मुराद ये है कि अभी हम इसकी डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस अर्ली चार्ट के मुताबिक। हालांकि अगर मैं इंडिकेटर्स बाकी देखूं, आरएसआई, एमएससीडी, तो ये बता रहा है डाउन ट्रेंड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस इसको इग्नोर करूं और इसको देखूं, मैं मूविंग एवरेज को देखूं, तो ये मूविंग एवरेज बता रहा है कि ये इस वक्त ये स्टिल अपने अप ट्रेंड में है। अभी इस वक्त कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये मैं अर्ली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा, और ये कैसे पता लगा अप ट्रेंड में है? जब भी ईएमए से ऊपर हमारा हमारी जो प्राइस चल रही होगी और उससे ईएमए से नीचे दूसरे ईएमए होगी, फिर उससे नीचे तीसरी ईएमए होगी, 20, 50, 100, 200, इस तरह से लगातार, तो हम कह सकते हैं कि ये अपने अप ट्रेंड में मौजूद है। अभी इस वक्त ये अपने अप ट्रेंड में है केएसई इंडेक्स का चार्ट। यानी कि इससे मुराद ये है कि अगर ये अप ट्रेंड बरकरार रहता है तो ये जो इसका जो ये लेवल है तकरीबन तकरीबन 43,400 के करीब है। मैं इसको राउंड राउंड ऑफ कर देता हूँ। ये
43,400 जो है ना, यहाँ से इंडेक्स को सपोर्ट लेनी चाहिए उसूलन, क्योंकि ये कर्व आ रहा है, इस कर्व पे सपोर्ट लेता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसूलन इसको यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए अगर इंडेक्स को अपना अप ट्रेंड बरकरार रहना रखना है अर्ली चार्ट के हिसाब से। अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट ले ली तो फिर ये मजीद ऊपर की तरफ जाएगा, अगेन ये 4400 की तरफ जा सकता है और 44,000 की तरफ जा सकता है और उससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया और ये इससे नीचे चला गया, लेट्स से 100-200 पॉइंट्स नीचे चला गया, तो इसका मतलब है इसका अप ट्रेंड ब्रेक हो गया है, और अप ट्रेंड ब्रेक हो गया तो इसका मतलब है कि अर्ली चार्ट के हिसाब से सेलिंग कॉल या डाउन ट्रेंड इसका कंफर्म हो गया, ठीक है। बाकी इंडिकेटर्स तो इसका डाउन ट्रेंड बता रहे हैं और इस वक्त वार्निंग साइन दे रहे हैं, लेकिन MACD ये सॉरी मूविंग एवरेज जो है ये स्टिल अभी होपफुल है और अभी इसने सेल कॉल नहीं थी या इसने डाउन ट्रेंड कंफर्म नहीं करा, लेकिन इसने जैसे ही EMA 20 ब्रेक करा और ये 43,400 से नीचे गया तो ये इसका डाउन ट्रेंड इसका कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, सुबह मैंने मैसेज किए थे कि 43,200 से नीचे नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। वो 43,200 वो कोई यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पे था, ठीक है। लास्ट डे की क्लोजिंग पे जैसे आज ग्राफ यहाँ पर आया हुआ है, कल अभी नहीं पता ग्राफ किस तरफ जाएगा, यूं सीधा चला जाए, यूं चला जाए, ठीक है। तो हम लास्ट डे के ग्राफ की हिसाब से बात करते हैं, इसके हिसाब से अभी मेरा 43,400 ये इसका लास्ट इसकी लास्ट होप है। तो 4 तारीख को यानी कि कल कल तक के हिसाब से तकरीबन ये इसकी होप बन रही थी 43,100, और यही मैंने आप लोग को बताया था कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ने ये सस्टेन करा और ये इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर हुआ, इसका कर्व ऊपर हुआ, इस कर्व से नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस, ठीक है। ये असल इसमें सीखने वाली बात है। तो ये यहाँ से ऊपर है, अभी हो सकता है ये कर्व कल यहाँ तक पहुंच जाए 43,500 के करीब। तो हमें ये देखते रहना है कि अर्ली चार्ट के हिसाब से EMA 20 बंदा लगाए इसमें इंडिकेटर, और उससे नीचे जाना नहीं चाहिए इसकी प्राइस। अगर उससे नीचे चली गई तो हमने कहा कि अर्ली चार्ट के हिसाब से ये डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, और अर्ली चार्ट के हिसाब से डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि जितने भी डे ट्रेडर्स हजरात हैं, जो अक्लमंद डे ट्रेडर्स में जो अक्लमंद हजरात हैं, वो सारे के सारे सेलिंग पे आ जाएंगे, और जब सेलिंग पे आ जाएंगे तो एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, और उसके बाद जो है ना एक ये इसकी प्राइस हम जो है ना नीचे देखते हुए नजर आएगी। इसी तरह से अगर हम डे चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, डे चार्ट पे आ जाते हैं तो हम इसको हम इस लाइंस को हम रिमूव करते हैं। डे चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त जो है ना RSI ऑलरेडी टॉप पे है और RSI अपना टॉप कर चुकी है, और इस वक्त जो हमारे पास दूसरा इंडिकेटर है चेक-इन ऑसिलेटर, ये इस वक्त ये बता रहा है कि इस वक्त जितनी जल्दी हो सके, बल्कि इसने कल ही बता दिया था, वार्निंग साइन दे दी थी कि आप जो है इससे सेल करके चीज़ें बाहर आ जाओ, ठीक है। कल मैं ये वीडियो बनाने जा रहा था, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, 1 बज गए थे और फिर मैं बना नहीं सका। अदरवाइज़ मैं कल ही आप लोग को इंडिकेशन दे देता कि आप लोग यहाँ से निकल जाएँ। लेकिन ख़ैर अभी भी आप लोग के पास मौका है, सेल कर दें, इंशाल्लाह बाइंग के मौके आते रहेंगे। जिस तरह से हम लोग ने बाइंग करी थी 39,900 पे, मैंने आप लोग को बताया था बाय करें, और जिसने बाय करा आप देख लें उसमें 15%, 10%, 8%, 19% इस तरीके से प्रॉफिट हुआ है हर स्टॉक्स में जो मैंने बताया। और जो हम लोग का कमांड सेंटर का ग्रुप है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ मैं, इसका इसका भी रीज़न है। बाकी जो हम लोग का ट्रेनिंग ग्रुप है उसमें मैं कोई 10-15 आइटम्स में बता देता हूँ, ठीक है। तो सब माशाल्लाह से ऊपर पॉजिटिव प्रॉफिट में गए, कोई एक सिंगल आइटम नहीं था जो लॉस में गया हो अब तक, ठीक है। सर्ल के बारे में सब बोल रहे थे कि जो है ना ये नीचे जाएगा, एवियन के बारे में जाएंगे नीचे जाएगा, लेकिन अब आप देख लें दोनों ही ऊपर है माशाल्लाह से, 38 से 42 से ऊपर गया था सर्ल, और एवियन तो माशाल्लाह से 40.5 का मैंने बाय कॉल मैंने आपको बताई थी, और 40.52 से ही वो ऊपर गया, और ये 49 इसने क्रॉस किया है, ठीक है। तो खैर वो अलग बात हो गई। अभी इस वक्त देखते हैं कि इस ये वाला इंडिकेटर है, ये चेक-इन ये बता रहा है कि काम तमाम हो गया। RSI बता रही है इस वक्त कि ये इस वक्त बिल्कुल टॉप पे आ चुका है। MACD ने बताया कि अभी भी ये अप ट्रेंड है,
ठीक है, यानी कि एमएससीडी थोड़ा सा लेट सिग्नल दे रहा है, इसने अभी कंफर्म नहीं करा कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि नहीं। ठीक है, आरएसआई क्या बताता है? आरएसआई ट्रेंड नहीं बताता, आरएसआई बताता है कि इस वक्त ये इंडेक्स ओवरबाउट हो चुका है कि ओवरसोल्ड हो चुका है। इस वक्त ये बता रहे हैं प्राइस बहुत हाई है, यानी कि आप चीज़ें खरीदने से रोकें। इसने बता दिया कि आप बाहर आ जाएं। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम को देखें ना, तो वॉल्यूम 2 दिन कंटिन्यूस दबा के सेलिंग हुई है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अ, एक सेकंड, इसकी मैं अगर बात करूं तो 122 मिलियन की इसकी बाइंग हुई है। बाइंग से मुराद ये है कि देखें, बाइंग इज इक्वल टू सेलिंग, जितनी बाय होंगी सेलिंग भी उतना ही होगा ना, क्योंकि एक बंदा बाय कर रहा है तो दूसरा उसको, जब तक कोई बंदा सेल नहीं करेगा तो बाय कौन कर सकता है। ठीक है, तो यानी अगर इसका वॉल्यूम 122 मिलियन आ रहा है, इसका मतलब है 122 मिलियन का किसी ने बेचा और उतना ही किसी ने खरीदा। ठीक है, तो यानी कि ट्रेड्स हुई हैं 122 मिलियन की, तो ये हुई। फिर उसके बाद 137 मिलियन, फिर अगले दिन जो है ना 169 मिलियन, और उसके वाले दिन 245 मिलियन की दबाकर सेलिंग हुई। अगले दिन भी 181 मिलियन की दबाकर सेलिंग हुई है। अगर हम इन दोनों को देखें मिला के, तो अप्रोक्सीमेटली काम तमाम हो गया, लोगों ने सेल करके फारिग हो गए हैं। ज़्यादातर लोगों ने जो है ना कल ही सेल करके फारिग हो गए थे। ठीक है, जो हमने देखा इंडेक्स यहाँ पे पहुंचा और यहाँ से निकल गया। मैंने आप लोग को बताया था कि 44,500 तक इंडेक्स जा सकता है, कल का मैंने आप लोग को मैसेज बताया था, और ऐसा ही वो 44,500 प्री ओपन में ही चला गया, और उसके बाद इंडेक्स का काम तमाम हो गया। और ये आप देखें, कल का हाई था, आज का हाई देखें, ये अभी नीचे जाने का इसका सवाल आ रहा है। तो डे डे चार्ट के हिसाब से भी ये कह रहा है कि कैसी इंडेक्स फारिग हो चुका है, और इस वक्त इसमें कोई हम अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाली बात नहीं कर सकते। जो हम लोग ने आर्ली चार्ट के हिसाब से बताया था कि ये जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, अभी हम इससे ये कुछ भी बात नहीं कर सकते। ये जो प्राइस है, ये अपनी मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, तो वो वाली बात हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने अर्ली चार्ट के हिसाब से बताया। अब तक हमने क्या बोला कि सारी चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही हैं, डाउन ट्रेंड हमारा हमें नज़र आ रहा है। अर्ली चार्ट भी बोल रहा है डाउन ट्रेंड है, डेली चार्ट भी बता रहा है डाउन ट्रेंड है या डेंजर है। लेकिन सिर्फ एक उम्मीद की किरण हमारी ये है कि कल इसको ब्रेक ना कर ले। इसको ब्रेक करा, कहानी खत्म हो गई हमारी केस इंडेक्स की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो हम लोग जो मुझे आज सुबह से बोल रहे हैं कि ये बाय कर लिया मैंने, ये बाय कर लिया, ये बाय कर लिया, मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि अभी कुछ भी बाय नहीं करें। कुछ बाय करना इस वक्त जो है ना अभी बड़ी खतरनाक है। जब तक कल हमें पता नहीं लगेगा कि यहाँ से इंडेक्स ऊपर की तरफ गया है। एक सेकेंड, देखिए, अब यहाँ से इंडेक्स कल यूं भी जा सकता है और इंडेक्स कल यूं भी जा सकता है। ठीक है, अगर इंडेक्स ने ये तोड़ दिया तो कहानी खत्म, अल्लाह हाफिज। और इंडेक्स ने, अगर ये इंडेक्स ऊपर चला गया तो हमें मजीद जिन्होंने जिनकी पुरानी होल्डिंग्स हैं उनसे निकलने का मौका मिल जाएगा। तो इस वक्त बाइंग तो किसी सूरत नहीं बनती, या बाइंग अगर जो करेगा वो इंतहाई रिस्की होगा, तो ये एक गुनाह होगा बाय करना। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है, अगर जो बाय कर रहा है तो वो स्टॉप लॉस अगर लगाता है तो कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई आइटम है, उसने कुछ भी बाय करा, उसने सोचा यार मैं बाय कर लेता हूँ, ऐसा ना हो मार्केट ऊपर चली जाए। लेकिन वो अगर ये काम कर रहा है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाए, वो कोई भी हो, 1% बिलो अपने बाय रेट से 1% नीचे लगा के रख ले। ठीक है, एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, अदरवाइज स्टॉप लॉस के भी टेक्निक्स होती हैं। क्या स्टॉप लॉस रखना है आपको? सपोर्ट से नीचे रखना होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके अभी मार्केट कह रही है कि अभी कुछ नहीं पता मैं ऊपर जाऊंगी कि नीचे जाऊंगी। ठीक है, ये तो मैंने बाइंग की बात कर दी। शॉर्ट सेलिंग की बात मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता ग्रुप में, हमारे ग्रुप में कभी भी शॉर्ट सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं करी जाती। कोशिश करते हैं हम लोग कि जो है ना शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स की बात करें। ठीक है, और शॉर्ट सेलिंग की बात नहीं करें, बाइंग की बात करें, और डे ट्रेडिंग की बात हम लोग नहीं करते। तो अगर जो बंदा यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया, जिसने मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया, उसके लिए भी बड़ी खतरनाक वाली बात है। ठीक है, लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, लोग समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग करेंगे और पैसा ही पैसा बन जाएगा हमारे पास। बहुत सारे लोगों ने पीआईओसी में शॉर्ट सेल किया था पिछले मंथ, और मैंने उनको बताया था ये इस वक्त जब 73 पे था या 75 पे था पीआईओसी, मैंने उसको बोला था कि अगर पीआईओसी को इस वक्त किसी ने शॉर्ट सेल करा है ना, तो अपनी मौत को दावत दे रहा है। यही कोई इसी तरह का मेरा जुमला था, और ऐसा ही हुआ। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो कोई पीआईओसी कहाँ तक पहुंचा और उनकी हालत क्या हुई मुझे नहीं मालूम। तो इस वक्त सिचुएशन यही है, अभी शॉर्ट सेल नहीं करना। इस वक्त ऐसी सिचुएशन है, या तो आर या तो पार,
इस ग्राफ के मुताबिक या तो आर हो रहा है या तो पार हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर चला गया इंडेक्स, तो इसका मतलब है अब ट्रेंड बरकरार रहा और ये मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है, 45,000 तक भी जा सकता है और 44,800 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर इसने अच्छा ये ऊपर गया और अगर किसी ने आज या कल में शॉर्ट सेल कर दिया था और ये ऊपर चला गया और ये ऊपर जाता रहा, तो जो शॉर्ट सेलर होंगे ना वो फिर उनका बहुत बुरा हाल होगा। इसी तरह से शॉर्ट सेलिंग भी इस वक्त नहीं करनी है। शॉर्ट सेलिंग तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करता, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, शॉर्ट सेलिंग इस वक्त बिल्कुल नहीं बनती। और बाइंग क्यों नहीं बनती? अगर किसी ने बाय कर लिया और ये नीचे की तरफ चला गया तो मसला हो जाएगा। इसलिए इस वक्त अभी इसका ट्रेंड कंफर्म होना जरूरी है। कल हम देखते हैं कि इसने यहाँ से सपोर्ट ली का नहीं ली। मुझे लगता है ये, अगर मैं अपनी बात करूं तो कल ये यहाँ से सपोर्ट लेने जा रहा है, ठीक है। शॉर्ट सम सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेकर हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर उसके बाद सपोर्ट बाद में वो तोड़ दे, लेकिन मुझे लगता है ये कल यहाँ से कहीं से सपोर्ट ले लेगा, 43,400 से लेके या 43,500 के करीब करीब ये सपोर्ट ले लेगा। वीकली ग्राफ में हम आते हैं, तो वीकली ग्राफ इसका बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का है। इसका ट्रेंड सही से कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको छोड़ देख अब इसको हम हटा देते हैं। ये वैसे तो एक रेंज बाउंड चला है मार्केट, अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन फॉलो करी है इसने, ठीक है। लेकिन हम अगर हम देखें तो ये आखिरी जो इसकी लिमिट है ना 45,000 के करीब ये बता रही है। और अगर हम इसकी मूविंग एवरेजेस को देखें तो ये अपनी तमाम मूविंग एवरेज से ऊपर निकल गया। इस वक्त इंडेक्स वीकली हिसाब से टोटल बेयरिश है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये अप ट्रेंड में था या बुलिश ट्रेंड था, और आहिस्ता 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 सारे जो ग्राफ्स हैं हमारे, कर्व्स हैं, ग्रीन येलो रेड, वो आहिस्ता आहिस्ता उल्टी डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। अब उल्टी डायरेक्शन में जाने के बाद अब वापस अगर ये ग्रीन येलो और रेड हो जाएं तो इसका मतलब है ये अपने अप ट्रेंड में आ गया है। फिलहाल अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है और अभी हम कुछ कह नहीं सकते। इस वीकली ग्राफ के हिसाब से मार्केट जो मैक्सिमम जा सकती है फिलहाल अनकरीब, वो जा सकती है 45,000, ठीक है। इसको जो इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लग रही है वो है, लग रही है 45,000 के करीब, 45,000, 45,200, हम 45,000 लगा देते हैं, सही है। इस वक्त जो है ना मैं अपनी रेंज बताऊं तो रेंज हमारी बन क्या रही है, हमारी रेंज बन रही है 43,400 और 45,000। 45,000 मैंने बिल्कुल राउंड ऑफ करके बता दिया है, और ये 43,400 या 43,500 के बिल्कुल करीब है। यानी इस वक्त जो है ना ये बिल्कुल मौत के दहाने पे खड़ा हुआ है इंडेक्स। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि बाइंग बिल्कुल भी ना करें। इवन जो अगर मैंने भी कोई चीज़ आपको रिकमेंड करी है, जैसे मैंने आज सेंचुरी पेपर्स आप लोग को रिकमेंड किया था, सीईपीबी, भले आप सीईपीबी भी ना लें, या अगर आप लोग में से किसी ने सेंचुरी पेपर्स लिया है तो सेंचुरी पेपर्स पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं उसको एक दफ़ा देख लेता हूँ। देखिए सेंचुरी पेपर्स इस वक्त जो है ना, मैंने आपको रिकमेंड इसलिए किया है कि ये इंडेक्स के टोटली अपोजिट इस वक्त चल रहा है, और इस वक्त बेहतरीन किस्म की इसमें एक्यूमुलेशन चली है, और ये उम्मीद मुझे ये लग रही है कि कम से कम ये 31 रुपीज़ तक जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, मैंने जो बाय कॉल बताई उसके बाद लोगों के काफ़ी मैसेजेस आए और उन्होंने पूछा। होता यही है कि जो है ना, जो नए नए ग्रुप के जो नए लोग होते हैं, ज़्यादातर वो डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जो डिफरेंट ग्रुप से आते हैं उनको जो है ना लोग बताते हैं, जो गुरुज होते हैं उनके, वो बताते हैं कि यार डिप पे बाय कर लेना, यार इतने पैसे पे बाय कर लेना, 2-4 पैसे नीचे ले लो, 2-4 पैसे ऊपर बेच देना, ठीक है। भले वो 250 250 रुपये का शेयर हो, और वो मिसाल के तौर पे एनआरएल है 150 रुपये का, वो कहते हैं यार 152 पे बेच दो। मेरे हिसाब से ये तो मैं इसको प्रॉफिट मानता ही नहीं। मैं मानता हूँ प्रॉफिट मिनिमम 7% प्रॉफिट होना चाहिए। और मैं जो बाय कॉल्स बताता हूँ उसमें होता भी यही है, लेकिन उसमें फिर होल्डिंग करनी पड़ती है आप लोगों को, ठीक है। उसकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। अब जो है ना, अगर कोई बोले यार आपने मुझे मना करा, 150 में मैंने ये लिया था और वो 151 हो गया, तो ये बिल्कुल अहमकाना बात है मेरे हिसाब से।
और क्योंकि वो 150 और 151 इतने ह्यूज पैसे लगा के आपको सिर्फ़ ₹1 मिल रहा है, बेकार है। हाँ, ये अगर ₹1 की चीज़ होती है और वो ₹2 की हो जाती तो फिर मैं कहता हाँ यार, प्रॉफ़िट बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है? तो हम ऐसी चीज़ को अवॉइड करेंगे इस मौके पे, जो हमें प्रॉफ़िट 1% दे और रिस्क उसमें 10% हो हमारा, ठीक है? हम उसको बाय करेंगे जिसमें हमारा प्रॉफ़िट 10% एक्सपेक्टेड हो, रिस्क हमारा 2% एक्सपेक्टेड हो, ठीक है? तो ये सेंट्री पेपर जो मैंने बताया ना, इसमें आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा जाएगा, सही है? और अगर किसी को लगता है कि यार मार्केट नीचे जाती है और मुझे अभी निकल जाना चाहिए, तो कल स्टॉप लॉस लगा दे। कल स्टॉप लॉस इसका मैंने स्टॉप लॉस बताया था 28.79, ठीक है? वो मैंने कैसे बताया था? ये मैंने स्टॉप लॉस बताया था 28.79। उम्मीद है कि ये स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। और अगर जो चाहता है कि यार मैं अभी निकल जाता हूँ, या जिसके पास कैश बहुत कम है, तो उसको निकल जाना चाहिए, उसको ये भी बाय नहीं करना चाहिए। तो वो क्या करे, कल अपना स्टॉप लॉस 28.99 का स्टॉप लॉस लगा दे और उससे निकल जाए सीधा। ठीक है, फिर उसकी बाइंग वो बाद में कर ले अगर उसको मौका मिल सका। ठीक है, वैसे इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह ये बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये तो खैर मैंने एक्स्ट्रा बोनस बता दिया सेंसी पेपर्स का, अदरवाइज मैंने केएससी इंडेक्स की काफ़ी डिटेल एनालिसिस कर दी। और बस मैं समरी ये बताऊंगा कि इस वक्त ओवरऑल तकरीबन तमाम चार्ट्स जो है ना, वीकली चार्ट पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, वो बहुत लॉन्ग टर्म हो जाता है और इतना लॉन्ग टर्म केएससी इंडेक्स पे वैलिड नहीं है। यानी कि अगर मैं 4 महीने 6 महीने का अगर मैं व्यू बताता हूँ, तो वो वैलिड नहीं। 4-6 महीने में इंडेक्स बहुत दफ़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसलिए अभी वीकली को हम अवॉइड करते हैं। आर्ली और डेली चार्ट के हिसाब से हमने बात करी थी कि ये सब के सब इंडिकेशन डाउन ट्रेंड की है। लेकिन एक सिर्फ उम्मीद की किरण है, वो ये है कि अर्ली चार्ट पे 43,400 से लेके 43,500 ये जो जोन है, जो इसका अपना EMA 20 है, उसको ब्रेक ना करे। अगर वो ब्रेक नहीं करता और कल यहीं से जहां से रुका है ना इंडेक्स, वहीं से अगर ऊपर ग्रीन पे जाता है, तो एक उम्मीद की किरण है हमारे पास कि हाँ यार, ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो बस ये आज आज की वीडियो यहाँ तक है। इंशाल्लाह फिर देखते हैं कल, और उम्मीद है कि आप लोग को जो है ना ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।